नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 11th क्लास में एडमिशन कराने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो कल कितने बजे से शुरू हो जाएगी और आप कितने बजे से मार्केट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दोगे और कितने रुपये दोस्तों लगेगा ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन एडमिशन के लिए ना आवेदन की जो प्रक्रिया होती है वो करने के लिए बहुत लोग एडवांस पैसा मांगते हैं, जबकि दोस्तों बिहार बोर्ड से 350 रुपया लेने का आदेश मिलता है। आप खुद से भी करोगे 350 रुपया लगेगा, अगर मार्केट में जाकर साइबर कैफ वाले से कराते हैं तो 350 रुपया लगेगा। हाँ, 10-20 रुपया अगर एक्स्ट्रा मांगता है तो आप दे सकते हैं क्योंकि वो अपने अकाउंट से पैसा कटाएगा। लेकिन अगर कोई 400, 500, 450 रुपया मांगता है तो बिल्कुल फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, आप उसको ज्यादा पैसा मत दीजिएगा, है ना। और दोस्तों इसी के साथ आपको 3 गलती नहीं करना है। ये 3 गलती करना आप आगे चलकर बहुत पछताते हैं, और आगे चलकर दोस्तों पछताने से क्या फायदा है जब चिड़िया चुग गई, है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और अच्छे से समझ लेना है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरों को तो बार बार फेक वीडियो नहीं बनाता हूं दोस्तों, मैं रियल आपको बताता हूं। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हूं एडमिशन शुरू आज से ऑनलाइन करना। मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि दोस्तों आज ही से दोस्तों इसके पिछले साल ना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी दोस्तों। लेकिन इसके पिछले साल क्या था ना, आज के दिन शनिवार था, लेकिन इस बार आज के दिन क्या है तो रविवार है दोस्तों, यही कारण है। तो फिर आखिरकार कब से शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा सर बता दीजिए, हमें बता देता हूं, आप चिंता मत करिए। पहले ये 3 गलती आप बिल्कुल मत करना। एडमिशन तो आज नहीं तो कल तो करेबे करोगे, लेकिन ये 3 गलती अगर नहीं समझते हो ना तो बहुत पछतावा होगा। पहला गलती दोस्तों, जब भी आप मार्केट में जाइएगा साइबर कैफ वाले के पास ऑनलाइन आवेदन कराने, तो अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेते जाइएगा, यही 2 लगेगा, है ना। तो उसमें रोल कोड लगेगा, रोल नंबर लगेगा एडमिट कार्ड वाला, डेट ऑफ बर्थ, कितना नंबर आया है, कितना परसेंटेज बना है ना। उसके बाद से आपका नाम, माता पिता का नाम, घर वगैरह सब पूछा जाएगा और ईमेल आईडी सब डिटेल वहां पर भरा जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों जब पूरा भर दीजिएगा, वो पूरा भर देंगे आप बता दीजिएगा, तो जब वो सबमिट करने जाएगा पेमेंट करने के लिए तो कहिएगा सर 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 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हमें अपने पूरे बायोडेटा को, पूरे मतलब ना जो भी हम भरे हुए हैं हमको उसको एक बार देखना है कि कहीं स्पेलिंग तो गलती नहीं है किसी के नाम में, या फिर किसी का नाम तो गलती नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तो गलती नहीं है, आधार नंबर तो गलती नहीं है, मोबाइल नंबर तो गलती नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे लड़के का नाम या फिर माता पिता का नाम में आई की जगह ई हो जाता है, और डबल ए की जगह एगो ए हो जाता है, एगो ए की जगह डबल ए हो जाता है, बी के जगह वी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले ये फिलअप सबमिट करने से पहले ये डॉक्यूमेंट अच्छे से एक बार मिला लेना, ये पहली गलती है। अगर नहीं मिलाओगे ना तो आपका धीरे धीरे यही आता रहेगा, आगे चलकर यही रह जाएगा आपका, और बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चलकर, ठीक है ना। इसलिए हर डॉक्यूमेंट पर आप अपना सब कुछ सेम रखिएगा। दूसरी गलती आपको ये नहीं करना है, जैसे दूसरी गलती क्या होता है ना, आप खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। मैं आपको बार बार बताता हूँ, कॉलम से पहले कॉपी में लिख लीजिएगा आपके गांव के आसपास के कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज का नाम जो आपके प्रति अच्छा हो, आप वहां जा सकते हो, सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से एग्जाम होता है, अच्छे से पढ़ाई होती है, सब कुछ देख लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों लाइन बाय लाइन आप 8 को कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा। हालांकि 20 को कॉलेज चूज करने का आता है, लेकिन उतना में ही काफ़ी आपका है। आप पहले उसी कॉलेज का नाम दीजिएगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है। बहुत माने आपको किसी स्कूल में इसी कॉलेज में एडमिशन कराना है ना। उसके बाद से अगर उसमें नहीं होगा, आप सोचिएगा कि अगर इस कॉलेज में नाम देते हैं नहीं होगा तो अगला ये कॉलेज ठीक हो सकता है, इसका नाम दे देते हैं। अगर इसमें भी नहीं होगा तो ये दे देते हैं। लगभग पहला दूसरा तीसरा में ही आपका हो जाएगा। बहुत लोगों की सोच होती है कि जहाँ पर हम 10th पढ़े हैं वहीं पर 12th है, वहीं से 12th कर लेते हैं। आप पहले उसी स्कूल का नाम दीजिएगा, आपका उसी में हो जाएगा, एकदम फिक्स है। ओके, तो ये आप गलती मत करना, नहीं तो बाद में आप अगर कॉलेज चेंज करना चाहोगे ना, तो एक तो दोस्तों एडमिशन का दौर चलेगा, उसमें आप जाओगे चेंज कराने के लिए, इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी। हो तो जाएगा लगभग, लेकिन परेशानी बहुत होगी। और तीसरी गलती पता है क्या, तीसरी गलती सबसे बड़ी गलती होती है स्ट्रीम सेलेक्ट करने में। बहुत लड़के जो उसमें आकर साइंस ले लेते हैं, बहुत लड़के सोचते हैं कि चलो घर बैठे आराम से पढ़ लेंगे, साइंस आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप पढ़ने की इच्छुक हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तेज तरार हैं, और सोचते हैं कि आगे चलकर हम इंजीनियर बनना है, अच्छा मतलब कि करना है,
तो आप आर्ट्स कॉमर्स नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आप आर्ट्स कॉमर्स लेते हैं और आगे चलकर आपका सोचे इंजीनियर बनना, तो दोस्तों आर्ट्स कॉमर्स 12th पढ़ने के बाद ना जब इंजीनियरिंग करने जाइएगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ना आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले पता है क्या मांगते हैं। अगर आप 12th पढ़े हो तो 12th में आप मैथ कंपलसरी है कि नहीं आपका, वो मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी मानते हैं। कंपलसरी का मतलब होता है मैथ आपका होना चाहिए, लेकिन आपका तो आर्ट्स में और कॉमर्स में मैथ तो है नहीं, है ना। अगर आप साइंस से भी करते हो, अगर साइंस में आपका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है और एक्स्ट्रा मैथ है, फिर भी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि मैथ कंपलसरी चाहिए। सिर्फ साइंस में मैथ वालों लोग का ही एडमिशन हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, जॉब की तैयारी करना है, IAS वगैरह बनना है, तो आर्ट्स ले लो, अपना पढ़ाई करो, आपका जो चॉइस है। लेकिन एक बात ये जानकारी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, और मैं बता दूँ 80% ऐसे आर्ट्स वाले होते हैं ना और कॉमर्स वाले, जो कि आगे चलकर सरकारी जॉब नहीं मिल पाती ना, तो कुछ नहीं कर पाते, सोचते हैं चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कहीं किसी शोहर से चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अब वहाँ पर जाते हो आप लोग एडमिशन नहीं होता है, तो ना घर का ना घाट का, कहीं के नहीं रह पाते हो। यही दोस्तों प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप देख लीजिएगा हमको पढ़ना है कि नहीं, हमको क्या करना है आगे चलकर, उसके हिसाब से एडमिशन कराइएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको राय दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमने थंबनेल पर इसलिए लिखा है आज से ऑनलाइन आवेदन होगा, क्योंकि इसके पिछले साल दोस्तों आज ही शुरू हुआ था। अब दोस्तों आइए हम पूरा डिटेल बता देते हैं, लेकिन डिटेल बताने से पहले दोस्तों एक और चीज जानकारी हम बता देते हैं, क्योंकि लड़का हमसे कमेंट करके पूछ रहा था, व्हाट्सएप पर भी पूछ रहा था कि जिस स्कूल से की मैट्रिक वहीं से इंटर में दाखिला। मतलब दोस्तों ये बिल्कुल फेक न्यूज है, हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। जो भी यूट्यूब पर बता रहे होंगे वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, कोई मतलब कि रुकावट नहीं है। आपका मन जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। आप ही बताओ, बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 9th 10th ही है, 11th 12th की अभी मान्यता उस स्कूल में नहीं मिली है। तो जिस स्कूल में 11th 12th की मान्यता नहीं मिली है, उस स्कूल के लड़के किस स्कूल में जाकर एडमिशन कराएंगे? अगर यही बात रही तो बिल्कुल गलत बात है ना दोस्तों। ये नियम सही है, ये न्यूज भी सही है, लेकिन ये पिछले साल का न्यूज है। पिछले साल तो बोर्ड ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, बहुत गलत भी किया था। बच्चों का जब रिजल्ट आया था 10th क्लास का, तो पहले बार रिजल्ट चेक करने पर फर्स्ट डिवीजन बताया था, और दूसरा बार चेक करने पर किसी का फेल किसी का सेकंड बताया था। ये भी गड़बड़ी हुई थी। और दूसरी गड़बड़ी बिहार बोर्ड ने ये किया था कि 11th क्लास में अभी एडमिशन ही नहीं हुआ था, ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ था एडमिशन के लिए, तभी मंथली एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया था। और जब बोला था बिहार बोर्ड जबरदस्ती आपको हर हालत में उसी स्कूल में जाकर मंथली एग्जाम देना है जिस स्कूल में आप 10th पढ़े हो, तो सभी लड़के जाकर वैसे ही दिए थे। कोई दिया था कोई नहीं दिया था, लेकिन कैसे भी मैनेज हुआ था। और उसी साल का दोस्तों ये न्यूज वो बोला था कि आप जिस स्कूल से पढ़ाई की हो 10th, उसी स्कूल से आपको एडमिशन कराना होगा 11th में। लेकिन बिहार बोर्ड ने सोचा कि बहुत ऐसे स्कूल में ना मान्यता अभी नहीं है 11th 12th को, वो वाले लड़के क्या करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड शो कर उठता है, कुछ लिख देता है, कुछ दे देता है, कुछ उसको समझ में आता तो नहीं, सब कुछ जानता तब ना मतलब ना फैसला लेता। तो आप इस पर विश्वास मत करिएगा, ये इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, हमको इस साल का न्यूज देखना है। अब हम आपको दोस्तों बता देते हैं, यहाँ पर जरा सा ध्यान से आप न्यूज को पढ़ लीजिएगा। ये दोस्तों इसके पिछले साल का न्यूज है, हम आपको जरा बता देते हैं। देख लीजिए, ऑफिशियल इंस्टाग्राम का ऑफिशियल ID है बिहार बोर्ड का, है ना। कोई मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, है ना, कोई भी गलत कमेंट मत करना। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि डेट निकल चुका है कल से आवेदन करिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये क्या लिखा गया पहले ध्यान से सुनिएगा। सत्र 2024 से 2026 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में बिहार राज्य को उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन नामांकन हेतु आवश्यक सूचना। यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। तो बताया गया है कि इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए इच्छुक सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2024-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अंतिम रूप से दिनांक 21/4/2024 से 26/4/2024 तक तिथि विस्तारित किया जाता है। मतलब कि दोस्तों 21 तारीख चौथा महीना से लेकर 21 तारीख चौथा महीना से 2024 से लेकर 26 तारीख चौथा महीने 2026 तक, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 6 दिन का समय आपको दिया गया था। और इसी 6 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना था। इसके पिछले साल दोस्तों आज कौन सा दिन है, आज 20 तारीख है, और दिन कौन सा है, संडे है, और 21 तारीख क्या है, मंडे है। मंडे से लेकर दोस्तों 26 तक, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26
वही डेट है, वही हर चीज दोस्तों समय समय पर होता है, 1 दिन 2 दिन का फर्क होता है दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आपको एक और बता दूं, इतना ही डेट मिलेगा आपका इस बार भी। अगर दोस्तों इतने डेट के अंदर आप एडमिशन नहीं कराते हो, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते हो एडमिशन के लिए, तो बिहार बोर्ड कहता है ना इसके आगे हम आपको डेट नहीं देंगे। यहाँ पर दोस्तों बता दिया गया है, देख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर दोस्तों बता दिया गया है ना, देखिए वो यहाँ पर ऑलरेडी बताया है ना, देखिए यहाँ पर बताया है कि अंतिम तिथि इतना निर्धारित की गई है, इस निर्धारित अवधि में सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन भरना सुनिश्चित करेंगे, दिनांक इतना के बाद तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी दोस्तों। मतलब कि इस 6 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है, नहीं तो आगे आपको डेट नहीं मिलेगा। अरे अरे ऐसा मत सोचो, बिहार बोर्ड बड़ी आपको डराता है, डराएगा क्यों नहीं। अगर नहीं डरोगे तो काम कैसे अपना कंप्लीट करोगे समय पर। दोस्तों एक बार नहीं 3 बार वो डेट निकालता है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, है ना, बहुत लोगों का छूट जाता है। आप ही बताइए इस समय इसके पिछले साल की बात करो या इस साल की बात करो, 21 से 26 तक आपका डेट जारी होगा ऑनलाइन आवेदन करने का। लेकिन जो लड़के स्क्रूटनी किए हैं, जो लड़के कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका क्या होगा। उनका तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया है, वो क्या करेंगे। तो दोस्तों अभी जो लोगों का इस सब का नहीं है, स्क्रूटनी जो नहीं किए हैं, जो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जो बच्चे हुए हैं, वो लोग इस डेट में कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों अगला महीना में एक और डेट आएगा 12 तारीख को, 5वां महीना में 10 दिन के बाद एक और डेट आएगा। वो बोलेगा जो लोग भी स्क्रूटनी किए थे उनका रिजल्ट आ चुका है, अब आप लोग भी क्या करिए, जल्दी से ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद से हम डेट नहीं देंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप इस डेट को सुनते हो तो फटाफट आवेदन कर देते हो जो उसका छूटा होता है। उसके बाद तो दोस्तों जो कंपार्टमेंटल वाले एग्जाम देते हैं उनका भी दोस्तों छूटा हुआ होता है, उनका भी रिजल्ट आ जाता है, वो भी अच्छे से पास हो जाते हैं, वो भी एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बिहार बोर्ड डेट निकाल देता है। मतलब कि 1 महीना आपको चक्कर कटाएगा बिहार बोर्ड ऑनलाइन केवल आवेदन करने के लिए। और पता है जब ऑनलाइन आवेदन करोगे तो मेरिट लिस्ट कब आएगा दोस्तों, पहला मेरिट लिस्ट आपका पता है कब आएगा, पहला मेरिट लिस्ट आपका जुलाई में आएगा। क्योंकि दोस्तों 9 जुलाई को पहला मेरिट लिस्ट आया था एडमिशन कराने के लिए, है ना। ऐसे ही दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। लगभग दोस्तों अगस्त लास्ट तक आपका एडमिशन चलता रहेगा। अभी 4 महीना दोस्तों टाइम है, ये अप्रैल है ना, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीना अभी आपका यही चक्कर चलेगा एडमिशन का, है ना। तो समय समय पर मैं आपको वीडियो बनाकर देता रहूंगा, समय समय पर आपको सुनिश्चित करते रहूंगा। आप इस सबके झांसे में बिल्कुल मत पड़ना, जो भी हम आपको न्यूज आएगा हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, हम अच्छे से आपको जानकारी देते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। हालांकि एक और दोस्तों न्यूज आया था कि जिस जिले में हो उसी जिले में एडमिशन करा सकते हो, ऐसा नहीं है। आप उसका प्रोसेस क्या रहेगा मैं आपको उसका भी वीडियो बना दूंगा। अब जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपको दे रहे हैं, जो आप एडमिशन कराओगे उसका फॉर्म कैसे भरोगे उसका, है ना। और मार्कशीट का चिंता मत करो, मार्कशीट 3 महीना बाद मिलेगा, अभी मार्कशीट नहीं मिलेगा। और बहुत लोग सोचते मार्कशीट नहीं मिलेगा तो एडमिशन कैसे होगा। बाबू बिना मार्कशीट के ना आपका 11th में एडमिशन हो जाएगा, वो चिंता आपको नहीं करना है। इसके पिछले साल बिना मार्कशीट का एडमिशन हुआ था, है ना। तो हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी। ओके।